तो दोनों जो है बीजेपी का, दोनों चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, तो क्या रात में कुछ गुटुरगु चलता है क्या आपस में? अभी तो उन लोग दोनों से जाके पूछिए आप आए, और मुख्यमंत्री का हरी झंडी दिखाने के 12 घंटा के बाद ही 3 गो ढिबरा से लदा हुआ गाड़ी शक्तिमान पुलिस पकड़ लेती है। सुंदर झारखंड नाम से जो है गाना भी प्रसिद्ध है और हम लोग बोलते भी हैं। जंगलों का, झाड़ियों का जो प्रदेश है उसे झारखंड बोला जाता है। मतलब अगर आप झारखंड आइएगा तो नेचुरल जो ब्यूटी है उसका आप बहुत लुत्फ़ उठाइएगा। और झारखंड जो है अबरख की नगरी से भी जाना जाता है, खास करके कोडरमा जो है अबरखों की नगरी से प्रसिद्ध है, जहाँ दूर दूर से विदेश में भी जो है अबरख जाता है और यहाँ से जो है आर्थिक स्थिति सभी का सही होता है। अब मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप समझिए कि उसमें जो है सभी दल के लोग आ जाते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे तो कोई रैंक का वो अधिकारी हो। लेकिन अभी जो है मामला चल रहा है कि जो है ढिबरा जो लोग, गरीब लोग, यहाँ का जो रोजी रोटी है अगर एक तरह से देखा जाए गरीबों का, तो ढिबरा चुन कर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब इतना समझ लीजिए कि जो दिल्ली मुंबई जाने से बेहतर है कि आप यहाँ का संपत्ति को यूज करके, जो कि हमारा हक है, और उसे जो है गरीब लोग चुन के बेच के अपना जीवन यापन चला रहे हैं। लेकिन वो भी ढिबरा जो कि ज़मीन के अंदर से जो निकालते हैं लोग और उसके बाद जो पड़ा रहता है वो उसको जो है उन लोग बहुत मेहनत करके जो है बेचते हैं, हम कई बार देखे हैं। और अभी जो है सुनने में आ रहा है कि उसमें भी जो है लाइसेंस का क्या क्या मामला हो गया। हम पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ जो है JLKM के प्रवक्ता रविशंकर जी हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिर जो मुद्दा है अभी क्या मुद्दा है, गरीबों को क्या फिर से जो है ढिबरा से वंचित रखा जाएगा चुनने से, क्या एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार में जो बड़े बड़े वादे दिखाए गए थे, क्या फिर से वो 2500 रुपया जो मैया सम्मान योजना की राशि मिल रहा है उसी पे लोगों को जीवन यापन करना होगा। इन सारे बहुत सारे सस्पेंस को जो है दूर करने के लिए हमारे साथ रविशंकर जी हैं, हम इनको जो है नमस्कार और जोहार करते हैं। जी आपको भी खतियानी जोहार करते हैं। क्या कहते हैं सर, यहाँ तो कोडरमा जो है अबरख नगरी के नाम से फेमस है और बहुत सारे गरीब का जो है जीवन यापन चल रहा है ढिबरा से। लेकिन अभी जो हम मुद्दा देख रहे हैं कि कुछ गरमाया हुआ है, गरीबों को जो है अब वहाँ पे जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ढिबरा चुनने के लिए नहीं दिया जा रहा है। वहीं जो है माफिया लोग जो है इसका एकदम भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। क्या कहिए, क्या पूरा मामला है? देखिए, कोडरमा की पहचान ही अबरख और ब्लूस्टोन से है। कोडरमा की धरती करदम ऋषि की धरती है और कोडरमा का झुमरी तिलैया और गिरिडीह का जो पार्ट है, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे दुनिया में अबरख इसके जैसा, यहाँ के जैसा अबरख पूरे दुनिया में नहीं है। हमें याद है, चूँकि हमारे दादा भी माइका का डीलर चलाते थे, माइका का बिज़नेस हमारा दादा का हुआ करता था। तिलैया में जगमोहन रजगड़िया रोड में हमारा माइका का गोदाम था, DL नंबर था। हम बचपन में गोदाम अपने दादाजी के यहाँ जाते थे तो देखते थे। मुझे याद है कि सुबह सुबह कभी कभी अमेरिकन को, रसिया को, जापानीज़ को देखते थे कि वो जगमोहन रजगड़िया रोड में वो लोग खुद यहाँ मार्केटिंग करने के लिए माइका का आते थे। बताइए, जापान, हाँ, रसिया का, चाइना का, अमेरिका का। अच्छा, आज से ये मैं बता रहा हूँ, ये 70 से 80 के दशक के बीच में मैं बता रहा हूँ। हमारे पिताजी भी कहते थे कि हम लोग भी देखते थे, विदेशी लोग को देखते थे कि गिरिडीह क्षेत्र में और ये अपना कोडरमा झुमरी तिलैया शहर में विदेशी लोग आते थे माइका को देखने के लिए, क्वालिटी और ख़रीदने के लिए। उसकी एक पहचान बनी और झुमरी तिलैया की पहचान विविध भारती से भी बनी। वहाँ पर भी ये माइका के चलते, अबरख के चलते ये पहचान बनी। लेकिन सरकारें जितनी भी आई, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, झारखंड अलग हुए 2 वर्ष में, झारखंड अलग हुआ, 25 वर्ष का झारखंड हो गया। लेकिन इस 25 वर्षों में आज भी कोडरमा का ढिबरा उद्योग, माइका उद्योग और ब्लूस्टोन उद्योग अपने उद्योग की दर्जा के लिए मोहताज है। अच्छा, यहाँ के जो नागरिक हैं, जो हमको समझते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.5 से 2 लाख लोग, चाहे डोमचांच का क्षेत्र हो, सफी डुबा का क्षेत्र हो, चाहे गझंडी का अलग क्षेत्र हो, चाहे मैंने कोडरमा जिला का आधा आबादी कहिए उस क्षेत्रों में माइका और ब्लूस्टोन, इंद्रवा झेट और इंद्रवा का बस्ती का क्षेत्र हो, कोडरमा का क्षेत्र हो, माइका और ब्लूस्टोन के चलते ही उन लोगों को ज़िंदगी जीवन यापन चल रहा है। और लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि इसको उद्योग का दर्जा दिया जाए, हम लोग को अधिकार दिया जाए। लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ जीत के जाते हैं, चाहे भारत सरकार में जाते हैं चाहे राज्य सरकार में जाते हैं, ये इसका समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। अभी पिछले साल या पिछले 23 में या 24 में माननीय मुख्यमंत्री आए थे
कोडरमा और ढिबरा की गाड़ी को हरी झंडी दिखाए थे और कहे थे कि ढिबरा को हम उद्योग का दर्जा देते हैं, अब ये वैध हो जाएगा, लोग लाइसेंस लें अपना माइनिंग विभाग से और ढिबरा का उत्खनन करें। मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री का हरी झंडी दिखाने के 12 घंटा के बाद ही 3 गो ढिबरा से लदा हुआ गाड़ी शक्तिमान पुलिस पकड़ लेती है। अच्छा, पकड़ के चालान कर देती है और रोजगार मतलब वहाँ के मजदूरों को जेल भेज देती है। तो भाई आपकी कैसी सरकार है? आप हरी झंडी दिखाते हैं और आप ही का प्रशासन ढिबरा गाड़ी को पकड़ता है और जेल में डाल देता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमारे मिनिस्टर मैडम भी हैं, भाजपा की सरकार जो है केंद्र सरकार वो राज्य सरकार पे थोप देती है और राज्य सरकार जो है सो केंद्र सरकार पे थोप देती है। राज्य सरकार कह देती है केंद्र का मामला है, केंद्र कह देती है राज्य का मामला है। यहाँ तो दोनों जो है बीजेपी का दोनों, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, तो क्या रात में कुछ गुटुर चलता है क्या आपस में? अभी तो उन लोग दोनों से जाके पूछिए आप, ये गुटुर चलता है कि नहीं चलता है, तो आपका काम है पूछना, क्योंकि मीडिया डेमोक्रेसी के चौथा स्तंभ है आप। हम लोग के सामने तो चलता नहीं या नहीं चलता वो आप जानिए और वो जाने, लेकिन हमारा आपके इस चैनल के माध्यम से एक सवाल है इन तमाम जनप्रतिनिधियों पे कि झारखंड राज्य पूरा देश को 40% खनिज संपदा देता है। हम कोयला, पत्थर, एल्युमिनियम, यूरेनियम, अबरख, ब्लू स्टोन, तांबा, पीतल, सोना, हम सब चीज़ देते हैं। लिथियम का भंडार भी मिला, हम सब देते हैं। और हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार करने का आप उस पर अधिकार नहीं देते हैं। आखिर वही जनप्रतिनिधि जो भाजपा में जीत के जाते हैं फिर फाला बदलते हैं, वही जनप्रतिनिधि आरजेडी में जीत के जाते हैं, वही जेएमएम में जीत के जाते हैं, केवल चेहरा तो वही रहता है, केवल पार्टियां बदलते हैं। तो राज्य की जनता और कोडरमा बरकट्ठा जो अगल बगल की जनता है, ये जनता से भी मेरा सवाल है कि नेता तो वही हैं, पार्टियां बदल जाती हैं। ये चुनाव में आते हैं, हेलीकॉप्टर उतारते हैं और आपसे वादा करते हैं कि उद्योग अब इस बार तो ढिबरा और अबरख का उद्योग दर्जा दिला देंगे, ब्लू स्टोन का दिला देंगे, लेकिन ये करते नहीं है, केवल फेंका फेंकी खेलते हैं, फेंका फेंकी खेलते हैं। कभी कह देते हैं फुटबॉल केंद्र का हाथ में है, कभी कहते हैं राज्य सरकार के हाथ में है। और फेंका फेंकी में जो वहाँ का नागरिक है, चाहे डोमचांच हो, कोडरमा हो, चाहे गझंडी का क्षेत्र हो, जहाँ जहाँ ढिबरा हो और ब्लू स्टोन का उत्खनन होता था, वो आज वहाँ बंद के कगार पे है और वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं। बीच में जो मलाई का खाने का काम कर रहा है, ये किन लोग हैं? ये इस तरह से बेनिफिट देखिए, यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि आपस में सब मिले हुए हैं, सब मिल करके लूटपाट कर रहे हैं। आपको ढिबरा या ब्लू स्टोन में भी आप जाके देखेंगे जब या बड़ी बड़ी कंपनियां में या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो देखेंगे कि सब उन्हीं लोग को पर परिवार लोग ठेकेदारी करते हैं, पर परिवार लोग इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि पैसा नजायज उनके पास में है। हम लोग चाहते हैं कि जेल के हम अपनी सरकार आए तो यहाँ के युवाओं को अधिकार दिलाना है यहाँ के। तो अभी जो है हम लोग अबरख नगरी कोडरमा का बारे में जो है चर्चा किए विस्तृत रूप से, और सर ने भी बताया कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर बोला जाए, देखा जाए तो यहाँ जो है मतलब कोई बहुत बूढ़ी जो है महिला या बूढ़ा इंसान जो पूरा तरीक़ा से वृद्ध है, वो भी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बेचारा चुन कर जो है अपना बाल बच्चा को पोषण करता है, लेकिन अब तो वो भी जो है वंचित रह जाएगा। तो रविशंकर जी थे हमारे साथ, जिन्होंने एक अच्छा वक्ता के रूप में जो है सरकार की खामियां को भी गिनाया और सरकार को क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए वो भी बताया। मतलब एक अच्छे वक्ता के रूप में जो कि बरकट्ठा विधानसभा के साथ साथ कोडरमा विधानसभा बोले या कोडरमा लोकसभा बोले, जो कोडरमा जिला हो गया, सभी लोगों के लिए जो है चिंता करते हैं और उनके दुख दर्द में जो है राज्य की चिंता सहयोग रहते हैं। राज्य है तो विशेष जो है कोडरमा ढिबरा के बारे में जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर इस मामला पे क्या होना चाहिए। धन्यवाद।